तो ये वीडियो हम लोग का मैच केस के ऊपर होने जा रहा है, जो कि पाइथन में हम लोग मैच केस बोलते हैं। बट बाकी जितने भी लैंग्वेज है, लाइक कुछ कुछ छोड़ के वो सब में हम लोग स्विच केस बोलते हैं। तो इसमें क्या वर्क होता है, जो इफ एलिफ का लैडर होता है, हम लोग इफ बहुत लेंदी हो जाता है। जैसे देखिए, मैंने एक कोड लिख के रखा है यहाँ, इफ एलिफ 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 बहुत मल्टीपल बार यूज हो रहा है। ओके, तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग मैच केस यूज करते हैं। उससे बहुत ही लाइक आपको हेल्प होगा। ये वीडियो में आपको मैं बताने जाऊंगा वो कैसे यूज करते हैं, कैसे हेल्प होगा। जैसे मैं इधर थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ अपना कोड। 5, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 7। ओके, ये हो गया मेरा प्रॉपर कोड, मैंने लिख चुका है। अब देखिए, जैसे नम का वैल्यू 1 है तो सबको पता है संडे प्रिंट होगा, संडे प्रिंट हुआ। ओके, नम का वैल्यू 2 हुआ तो मंडे प्रिंट हुआ। वैसे करके आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मेरा 10 लिखूंगा तो इनवैलिड डे लिखेगा। ओके, इनवैलिड डे क्योंकि है नहीं इसमें। ओके, तो ये इफ एलिफ को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, ये आप तब जानिएगा आपके पास जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आएगा। ये सब मल्टीपल बार यूज करिएगा तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंक्रीज होता है, तो वो बहुत इफेक्ट करता है आपका कुछ भी वेब पेज हो गया या आपका ऐप बना रहे हैं वो सब में। तो हम लोग ये केस में हम लोग मैच केस यूज करते हैं। ओके, मैच केस स्टेटमेंट जो कि कंट्रोल फ्लो होता है। तो ये वीडियो उसके ऊपर होने जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू सिंटेक्स एरर। यहाँ आपका कोडिंग कंसेप्ट कम से कम समय पे क्लियर होगा, चाहे आप बिगिनर हो या आप अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो। हर वीडियो में मिलेगा आपको शॉर्ट एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और कोडिंग को मास्टर करें। तो लाइक वीएस कोड में चलने से पहले मैंने कुछ स्लाइड आपके लिए रेडी किया है, ताकि हम लोग मैच के स्टेटमेंट का थोड़ा डेफिनेशन समझ सके और सिंटेक्स समझ सके। आपका थ्योरी एग्जाम भी हुआ तो आप लोग को इजी पड़ेगा। ये स्लाइड आप प्रॉपर नोट भी कर सकते हैं, नोट्स ही है ये। फिर हम लोग वीएस कोड में प्रॉपर इसका लाइक कोड और सिंटेक्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लाइक एक डायग्राम लिया है, तो उससे समझते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला है लाइक स्विच केस जो है आपका मैच केस सिमिलर है। स्विच केस हम लोग बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं नाम, और मैच केस पाइथन में होता है। ये दोनों का कीवर्ड्स बस अलग है, बट दोनों का काम सिमिलर है। ओके, तो मानिए मैंने इधर एक स्विच लिया डायग्राम में। ओके, स्विच के पास 3 ऑप्शन है, केस 1, केस 2, केस 3। ओके, केस 1 का अलग काम है, केस 2 का अलग काम है, केस 3 का अलग काम है। काम से मतलब ब्लॉक ऑफ कोड अलग लिखा हुआ है उसमें, इसमें अलग कोड है और इसमें अलग कोड है 3 में। ओके, तो जब भी आप लाइक एक यूजर इनपुट बनाइएगा, आपका ऊपर लाइक आप वो कोड के यूजर के ऊपर छोड़ देंगे कि उसको कौन सा ऑप्शन चूज करना है और उसके लिए कौन सा कोड रन होगा। तो वहां हम लोग यूज करते हैं स्विच केस। ओके, तो ये वर्क कैसे करता है, जब यूजर 1 चूज किया जैसे ऑप्शन में, तो वो केस 1 का कोड जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन होगा। अगर यूजर आपका ऑप्शन 2 यूज किया, मतलब चूज किया, तो केस 2 में जो भी कोड है वो रन होगा। अगर 3 यूज किया तो 3 होगा। ये मल्टीपल आप जितने भी बना सकते हैं। ओके, बट इफ एल्स स्टेटमेंट में ये वर्ड ऐसा काम नहीं कर रहा था। ओके, यूजर के इनपुट में डिपेंड नहीं कर रहा था, वो कंडीशन में डिपेंड कर रहा था। तो ये कंट्रोल फ्लो चार्ट, इसलिए हम लोग बोलते हैं मैच केस स्टेटमेंट को। तो ये एक बेसिक्स आपको थोड़ा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया होगा, ये वर्ड कैसे करता होगा। सो यहाँ डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं हम लोग, डेफिनेशन में दिया क्या गया है। सो यहाँ लिखा हुआ है सिंपल सा, इन पाइथन द मैच स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस इन पाइथन 3.1। ओके, दैट अलाउड फॉर पैटर्न मैचिंग। ओके, पैटर्न मैचिंग lets you check if a value match a particular pattern or structure, making it easier to handle complex data types and condition in a clear रीडेबल वे। ओके, इसमें सिंपल क्या हो रहा है, हम लोग का वर्क जो भी आपका यूजर इनपुट देगा वो मैच कर गया हम लोग के केस के साथ, तो वो प्रॉपर डेटा वर्क करेगा, जो कि हम लोग को और इजीली रीड कर सकते हैं। वो लाइक 1 मैंने जैसे बोला, यूजर 1 इनपुट देगा, उसको पता है केस 1 रन होगा। बट यही हम लोग इफ एल्स के साथ यूज नहीं कर पा रहे थे। इफ एल्स में 1 दिया तो वहां लोग को कंडीशन देखना पड़ता था कि लेस देन होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए या नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है हम लोग को हैंडल करना। तो ये मैच स्टेटमेंट से हम लोग को बहुत ही इजी पड़ता है ये सब कोड लिखने में। तो इसका सिंपल ये लाइन सबका यही मतलब था कि हम लोग मैचिंग करते हैं, यूजर जो भी इनपुट देगा
वो मैच जो केस से कर रहा है वो केस पर्टिकुलर रन होगा वो यूजर के लिए। तो ये सिंपल सा एक डेफिनेशन था और ये पाइथन 3.10 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पहले ये मैच स्टेटमेंट नहीं था पाइथन में। ओके, अब इसका तो कुछ सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स कैसे काम करता है। यहाँ देखिए सिंटेक्स दिया हुआ है, अब इसमें बात करते हैं सिंटेक्स में डायरेक्ट। यहाँ देखिए एक मैंने वेरिएबल लिया है a=1। यहाँ सिंटेक्स में थोड़ा सा लाइक मतलब ए का मिसिंग हो गया, मैच के बगल में ए लिखना पड़ता है, वो मैं आपको कोड में अभी बता दूंगा कैसे कहाँ मिस्टेक हुआ है। तो मैच ए होगा, ए का वैल्यू हम लोग ने 1 चूज किया, मतलब यूजर ने 1 चूज किया। ओके, तो ये कौन सा केस में जाएगा आपको भी पता है, केस 1 में जाएगा, क्योंकि केस 1 चूज किया है तो 1 में जाएगा वो। अगर केस मैं कुछ भी लाइक वेरिएबल लेता, मैं वेरिएबल लिख देता या नाम लिखता, 1 2 लिखना जरूरी ये नहीं है, आप कुछ भी लाइक सिंबल कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ओके, तो यूजर को वही सिंबल चूज करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर केस के लिए। तो केस 1 में जब जाएगा उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होगा वो रन होगा। फिर वैसे ही सिमिलर अगर यूजर 2 चूज करता है तो 2 का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन होता है। वैसे करके मल्टीपल लाइन आप बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होता है रीड करना भी और समझना भी, जो कि इफ एल्स के साथ नहीं होता है। अब चलिए बढ़ते हैं कोड्स के तरफ। तो वीएस कोड मैं खोलता हूँ, लेट्स कोड। तो आपने तो स्लाइड्स में देख ही लिया होगा डेफिनेशन सब मैच केस का। तो अब इसमें हम लोग जो कोड पार्ट है, मेन पार्ट, वो सीखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो ये देखिए, आप तो ये स्टार्टिंग में देख चुके हैं, इफ एलिफ का बहुत बड़ा लैडर बना हुआ है, तो मैं ये सब हटा देता हूँ, ये सब यूजलेस है। अब यहाँ देखिए मैं एक डे बनाता हूँ। ओके, डे वेरिएबल, ये प्रॉपर अच्छे से करते हैं। इंट वैल्यू लेंगे इसमें, तो टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ। आप इफ नहीं पता है टाइप कास्टिंग वो क्या है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं पाइथन का। इनपुट एंटर योर डे, हो गया सिंपल सा, एंटर योर डे हो गया। ओके, और ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर, एंटर योर डे, ये हो गया। हम लोग का एक वेरिएबल रेडी हो गया। अब यहाँ देखिए मैंने बोला था लाइक स्विच के जगह में हम लोग मैच यूज करते हैं, यहाँ डे लिखूंगा, मैच डे। अब यहाँ केस 1। ओके, प्रिंट जो सिमिलर था हम लोग का मंडे, ये हो गया मंडे। अब मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ओके, प्रिंट 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 प्रिंट, कितना हो गया हम लोग का, 1 2 3 4 5 6 और 2 7, ये 8 में जो है हम लोग डैश दे देते हैं। ये आपका डिफॉल्ट केस होता है, कुछ भी लाइक केस के बाहर का इनपुट रहा तो ये हम लोग का प्रिंट होगा। यहाँ हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, इनवैलिड डे। ओके, ये हो गया। अब मंडे हो गया, ट्यूसडे लिख देते हैं, ट्यूसडे, वेटनेसडे, वेटनेसडे, थर्सडे, यहाँ होगा फ्राइडे, फ्राइडे, ओ मैंने एक दिन ज़्यादा ले लिया, सॉरी, फ्राइडे हो गया यहाँ। वेट वेट ना, सही है, संडे की जगह नहीं था, सैटरडे, हाँ लिख दिया मैंने, सैटरडे। मैंने कहीं कोड बाहर लिखा है क्या, ना ना, सही है सही। तो यहाँ अब मैं संडे लिख देता हूँ, संडे हो गया। अब ये हो गया। अब बस हम लोग को ये चेंज करना है, 2 क्लिक करने से हम लोग का वेटनेसडे, 3 करने से, 4 क्लिक करने से थर्सडे, ये हो गया 6 हो गया, ये 7 में संडे, कैपिटल कर देता हूँ ये बस। ये देखें, देख सक रहे हैं आप, मैंने इफ एल विदाउट यूज किए सेम कोड बनाया है और ये बहुत ही क्लीन दिख रहा है, बहुत ही इजी भी दिख रहा है, बहुत ही क्लीन, और रीड कर सकते हैं आप इजीली इसको। जैसे मैंने बोला था ये मैच केस जो होता है बहुत रीडेबल होता है। देखिए केस 1, अगर मैं 1 इनपुट लूंगा तो मेरा मंडे प्रिंट होगा, 2 लूंगा तो लाइक ट्यूसडे। इसमें लाइक ये नहीं है कि इक्वल टू होना चाहिए, डे इक्वल टू 1 वैसा। अब देखिए चलिए रन करके देख लेते हैं एक बार। एंटर योर डे बोला है, ओके 1 देता हूँ मैं, मंडे आया, हो गया, फर्स्ट तो वर्क किया है। अब सेकंड मैं 3 देता हूँ, वेटनेसडे आना चाहिए, प्रॉपर वेटनेसडे आ गया। अब चलिए 7 देते हैं, संडे सबका फेवरेट, संडे भी आ चुका है। अब मानिए मैं 10 देता हूँ, 10, इनवैलिड डे। ओके, ये इनवैलिड डे क्यों हुआ, हम लोग ये कीवर्ड यूज करते हैं डिफॉल्ट, जैसे स्विच केस में हम लोग डिफॉल्ट बोल के एक केस बनाते हैं, उसमें जो भी आपका लाइक इनपुट के बाहर जो इनपुट रहता है अगर आया तो ये रन होगा। तो इसमें हम लोग
पाइथन में ये यूज करता है। तो मैच केस सिम पूरा लाइक स्विच केस ही है, बस पाइथन वालों ने क्या कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया कि ना स्विच केस मुझे नहीं चाहिए, मैं मैच केस रखूंगा। तो मैच केस वही है, सिमिलर। देखिए इसमें भी केस यूज हो रहा है। इसमें एक चीज नोटिस कीजिएगा, आप ब्रेक को यूज नहीं हो रहा है, जो कि वो आगे चल के यूज होता है बहुत। लाइक ये तो सिंपल सा कोड मैंने करवाया था, इसलिए जब हम लोग प्रोजेक्ट टू बनाएंगे सिंपल सिंपल सा, तो उसमें देख सकते हैं आप ब्रेक को कहाँ यूज होगा। तो ये वीडियो में इतना ही था आपका, कुछ भी नहीं है मैच केस, सिमिलर स्विच केस है। वो मान सकते हैं भाई भाई है, बस नाम दोनों का चेंज है, जुड़वा भाई है दोनों, खाली नाम चेंज कर दिया है और दोनों अलग घर में रहते हैं। एक मानिए C++ में रहता है और ये पाइथन में रहता है, सिंपल यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।